तो as simple as that. वेरी गुड। चलो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हेडिंग डालो। वैसे तुम लोग सब लिख दियो, हम तुम सब जो कुछ भी लिखे हो उसको एक जगह कंपाइल कर देंगे, बस इतना ही करेंगे। थोड़ा तेजी में लिखना, क्योंकि हम आज कोशिश करेंगे अगले 25 मिनट में इस चैप्टर को पूरा, मतलब डाइजेशन वाला पार्ट पूरा हटा दें। सबसे पहला चीज माउथ, समझाने का काम हो गया, रिवीजन होगा, लिखना होगा सर। और अगला दिन टेस्ट ले लें। टेस्ट सर डाइजेशन तक। हाँ हाँ हाँ, इतना ही काफी है। ठीक है सर। ज्यादा काम को जरूरत कहाँ है सर कल। हाँ, अगला क्लास जब भी हो मेरा, वेंसडे। मेरा क्वेश्चन मतलब कि कितना भी पढ़ लो नंबर नहीं ही आना, सिंपल मतलब यही होता है। तो सर फिर नहीं पढ़ते हैं? हाँ, हो सकता है, एज सिंपल एज दैट। बस उसके बाद अंतर सिर्फ इतना होगा कि टेस्ट के बाद हम साबित करेंगे कि देखो हम एनसीईआरटी से पूछे फिर भी तुमसे नहीं बना, चाहे तुम कितना भी पढ़ लो। हर साल करते, कोई नया नहीं करेंगे। सर आप मोटिवेशन ही ऐसा दे रहे हैं, अब इंसान पढ़े ही नहीं। सर सिंपल दीजिएगा सर। मोटिवेट करें। हाँ कर दीजिए सर। टेस्ट के जस्ट बाद सबके पेरेंट्स से वीडियो कॉल पे बात करेंगे, इससे बढ़िया मोटिवेशन नहीं हो सकता। अब देखो पढ़ाई कैसे होगा। हो गया मोटिवेट अब? सर आप स्टार्टिंग से लीजिएगा डाइजेशन तक। हाँ, तो डेंटल फार्मूला, माउथ के अंदर 3 पार्ट, टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड, जो भी एनसीईआरटी में होगा उस हिसाब से घूमेंगे। डेंटल फार्मूला सिर्फ एक्स्ट्रा जाएगा। एडल्ट के लिए कितना? 2 1 2 3 by 2 1 2 3। क्या बात है, हम गलत लिखे फिर भी वही, हमको लगा सब रीड करेगा। शाबाश। कौन बोली? ठीक है, डिफरेंस भी हम लोग बात किए थे। फिर बात की हम लोग टंग का, जिस सीक्वेंस में लिख रहे हैं आप उसी सीक्वेंस में कॉपी में छापते जाइए। टंग, गस्टेटरी रिसेप्टर किस चीज के लिए था? ये फूड टेस्ट है ना। उसके अलावा क्या करता है? मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, इसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है नहीं ठीक है बोलो। यस सर। टंग में बहुत सारा रीजंस होता है, आई डोंट थिंक उसका डायग्राम का जरूरत है, बट फिर भी बना दे रहे हैं। ये देखो प्यारा सा टंग, इस टंग में इधर 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 भी और इधर भी, बीच में बूंदा बूंदा डाल दो। असल में ये 11th में पढ़ाना डिटेल में, अभी हम इसका टाइम पास नहीं करते। यहाँ पे क्या होता है? स्वीट। यहाँ क्या होगा? शावर। यहाँ पे सॉल्टी। बीटर का एरिया ऑलमोस्ट यहाँ होता है, जो प्रीवियस ईयर्स में आप लोग पढ़े होंगे, बट हम आपको बताए हैं बीटर के लिए स्पेशल टेस्ट वर्ड्स नहीं होता है। एक्चुअली इट इज बर्निंग सेंसेशन ऑफ द टेस्ट वर्ड्स, बताया था ना? यस सर। यस। गुड। इतना छापे? नो सर। क्या है तुम लोग, क्या छापेगा एग्जाम में? नाक कटवा देगा। हटाएं। एग्जाम में नाक नहीं कटना चाहिए मेरा, छाप के आना अभी सही सही। कुछ लोग तो इतना छापने में खो जाता है, सामने वाले का रोल नंबर नाम भी छाप देता है। ऐसा भी कोई करता है? ऐसा कोई किया है कि नहीं? हो गया सर। ऐसे कोई छापा या नहीं, बता नहीं रहा है कोई? हो गया सर। ये तो हम भी समझ गए, हम हटा ही चुके हैं। मतलब ऐसे कोई नहीं चीटिंग किया कि सामने वाले का नाम रोल नंबर सब उतार दिए? ये चीज मैक्सिमम इंग्लिश के एग्जाम में होता है, खासकर राइटिंग सेक्शन। नाम शुरू किए राइटिंग, मतलब पहला नाम कॉपी के पहले पेज पे तो सब अपना लिखता है, इतना बुड़बक कोई नहीं होता। इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन में अक्सर ये होता है। सो सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू स्टेट दैट दिस इज दिस, उसका नाम भी उतार दिया। आई लिव इन दिस एरिया, वो भी उतार दिया।
मतलब कुछ चेंज नहीं करता है, छापने में इतना खो जाता है। और उसके बाद टीचर सोचता है कि अच्छा दोनों लगता है एक साथ रहता था, एक साथ एग्जाम में बैठा भी था, ये भी उससे कंफर्म हो जाता है। खैर, एलिमेंट्री कनाल, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब राइजिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। Elementary canal is a long tube arising from mouth to anus. Next, we लॉन्ग intake के बाद का लिखिए सर, क्या ये लॉन्ग के बाद लॉन्ग के बाद ट्यूब। एलिमेंट्री कनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब अराइजिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। सब कुछ समझाया हुआ है, इसलिए सिर्फ छापिए और जहां दिक्कत हो पूछ लीजिए। अगर फिर भी ऐसा लगा कि ये लाइन नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन आस्क। छापना मेन मोटिव नहीं है। We intake our food कहाँ से? Mouth, buccal cavity. Buccal cavity, which has teeth, tongue and salivary gland. buccal cavity में ही होता ना, which has teeth, tongue and salivary gland. कोई कष्ट यहाँ तक? teeth का काम, teeth helps in mastication of food. Mastication means Breaking or chewing down, chewing chewing food. down, breaking नहीं, chewing बोलेंगे. Mastication of food into a small particle, into small particles which get mixed with saliva, which gets mixed with saliva, which gets mixed with saliva to form bolus, to form bolus. I guess मैंने bolus बहुत बार बताया है आपको. Yes, sir. Next point, कितने तरह का teeth होता है हमारे माउथ में? 4. Very good. Teeth are of 4 types. 4 types. सबका नाम आपको पता है? Yes, sir. Yes, काम sir. हम बता रहे हैं. इंसीजर क्या करता है? खाना को काटने, चावल या रोटी, चावल नहीं, चावल को तो सीधा करते हैं, रोटी बड़ा टुकड़ा है तो ऐसा तो नहीं रोटी फोल्ड किया सीधा एक बार में मुंह में, अंदर में मैनेज कर लेंगे चबा उबा के, ऐसा तो नहीं करते. पहले रोटी को काटते हो, कहां से? यहाँ आगे करते, इंसीजर. नेक्स्ट इज कनाइन. तो ऐसा कभी किया है? रोटी फोल्ड वोल्ड करके डाल लिए? अक्सर बच्चा लोग करता है, सब कभी ना कभी तो जरूर किया होगा. ऑटो वाले आ गए हैं, सुबह में ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, मम्मी बोल रही नहीं खा ही के जाना है, अभी क्या करें, फोल्ड वोल्ड करके डाल लिए. बाहर निकले तो हनुमान जी बने हुए, मुंह फूला हुआ है. कैनाइन का काम है टीयरिंग ऑफ फूड. देखते होगे जो भी सीधा कार्निवोर्स होते हैं उनका कैनाइंस बहुत इलोंगेटेड होता है. फॉर एग्जांपल डॉग्स को आप देख लीजिए, कैनाइंस इलोंगेटेड होता है. हमारा भी कैनाइन अभी भी पॉइंटेड है क्योंकि हम लोग ऑमनीवोर में आते हैं, अभी भी हम लोग नॉनवेज खाते हैं, है ना? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सिर्फ हम ही बोल रहे हैं. यस सर, यस सर किसके लिए बोला? समझ रहे हो के लिए या नहीं समझ रहे हो के लिए? समझ रहे हो. अभी ठीक है. ग्राइंडिंग और चीविंग ऑफ फूड. ग्राइंडिंग और चीविंग ऑफ फूड किसका काम है? हटाएं. Premolars and molars. Premolars sir. and molars. Yes. नहीं स्क्रीनशॉट ले रहा है तुम लोग कि लिख रहे हो? सर लिख रहे हैं. बाप रे बाप, इतना तेज कौन छापता है? ये तो टीचर पलक झपकाया कॉपी छाप दिए तुम लोग. आपके साथ आप लिख रहे हैं सर. चोर चुहाड़ की यही निशानी. अब पहले आप बोले कि स्लो चल रहा है.
एक्चुअल स्पीड दिखा रही है नहीं। चलो हटाएं इसको सब लोग। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट सैलिवरी ग्लैंड के लिए बात करें। इसके लिए बात कर ली सैलिवरी ग्लैंड। देयर आर कितना पेयर? 3 pairs. 3 pairs ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। कौन कौन भाई? अच्छा पहले करता क्या है? Produces saliva. गुड, विच प्रोड्यूसेस सलाइवा। सलाइवा का काम क्या? चलो बाद में देखेंगे, Break पहले 3 down तरह का carbohydrates. नहीं बच्ची ये नहीं बोलेंगे। अमाइलेज का काम है वो, सलाइवा का नहीं, सलाइवरी अमाइलेज का काम है। सलाइवा का काम बोलेंगे फूड को स्लिपरी बनाना सो एज कि वो इंगल्फ हो जाए। पैरोटेड, सब मैक्सिलरी। Submandibular. हाँ मैक्सिलरी या मैंडिबुलर एक ही नाम तो बताए थे। एंड थर्ड इज सबलिंगुअल। पैरोटेड हो गया, सबलिंगुअल। आप नोटिस करोगे एक या तो जीभ के नीचे से आपको सलाइवा का सिक्रेशन महसूस होगा, या फिर यहाँ चिक्स के पास से इधर यहाँ पैरोटिड बोले लार्जेस्ट। पैरोटिड में इन्फेक्शन से क्या होता था? Mumps. गुड, मम्स। मम्स ठीक है। वायरल बीमारी है या बैक्टीरियल डिजीज? इट इज वायरल। बैक्टीरियल। Bacterial. ओके ओके ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू। अच्छा ये वाला चीज सलाइवा, इट इज मैस्टिकेट, इट इज मिक्स्ड विथ फूड। किसके हेल्प से? सलाइवा बे हेल्प ऑफ टंग। सलाइवा तो मिक्स हो रहा है, ईट किसके लिए लिखे हैं? सलाइवा, सलाइवा इज मिक्स्ड विद फूड विद हेल्प ऑफ टंग। नेक्स्ट पॉइंट, सलाइवा में क्या क्या होता है? सलाइवा कंटेन्स सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज। अच्छा इसके लिए 2-3 बात। विच नीड्स, इसको काम ये कभी भी नहीं कर सकता है, फिक्स टाइम पे काम करता है। विच नीड्स बेसिक पीएच फॉर प्रॉपर एक्शन। बेसिक पीएच फॉर प्रॉपर एक्शन। उसको बेसिक पीएच चाहिए प्रॉपर एक्शन के लिए, ठीक है। ठीक है, चलो अगला सैलिवरी अमाइलेज के लिए बात करें। इतना लिख लिए यस हो गया। यस सर। सब लोग ना? कोई ऐसा तो नहीं प्रतिष्ठा में प्राण गंवा रहे हो? लिखे नहीं, बस सुनने से बचने के लिए पानी बोल दिया, सर हो गया। प्रतिष्ठा में प्राण नहीं गंवाना है, लिख के ही बोलना ऐसा है। लग रहा है बचपन में सारा लक्षण आप ही में था ये सब। देखो हम बहुत लोगों को देखे हैं, इस वजह से हमको सब कुछ पता है। शायद खुद को भी देखे होंगे। खुद को कौन देखता है? खुद को देखने के बाद आदमी बाबा बन जाता है। स्वयं को जान लेने के बाद इंसान इंसान कहाँ रहता? बहुत डेप्थ बोल दिए, तुम लोग शायद नहीं समझ पाओ, तुम लोग भी बच्चे हो, छोटे छोटे से बच्चे। इत्तू 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 से बच्चे हो अभी तुम लोग। लग रहा है सर आप माइक्रोस्कोपिक बनाने के मूड में हम लोगों को, इतने भी छोटे नहीं है। नहीं देखो गाय भी हाँ बोल दी पीछे से। आगे सैलिवरी अमाइलेज। अबे कितना बार हाँ बोलेगी, सो चुप करा। सैलिवरी अमाइलेज acts on carbohydrate salivary amylase acts on carbohydrate and break it into smaller particles and कितने परसेंट को ब्रेक करता है बच्चा लोग? 30%. 30%। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। स्मॉलर पार्टिकल्स या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लिखते हैं। कौन सा होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल? वो शुभ मॉलिक्यूल ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट, द बोलस गेट्स
बोलस किसका बात कर रहे हैं? बोलस से किसका बात कर रहे हैं? सर जो सलाइवा के साथ मिक्स हो गया, जो मैस्टिकेटेड फूड। हाँ हाँ हाँ, फूड मिक्स विद सलाइवा को हम लोग बोलते हैं बोलस। तो the bolus gets engulfed into the esophagus through an opening into the esophagus through an opening और ओपनिंग का नाम क्या है? गलत, याद रखिएगा। देखो इसका सिर्फ हमको नहीं पता, डिसाइड कर लेना बाद में। ये थोड़ा सा अंतर हो गया, देखो दिखाते हैं। यहां से निकला एक, इधर गया, और एक यहां से। इसके बारे में आप सब लोग जानते हो ना? देखो ये ओपनिंग है हमारे विंड पाइप का। किसका ओपनिंग है? विंड पाइप का। देख भी रहे हो, नाक से निकल के आ रहा है। और ये किसका ओपनिंग है? ओएसोफेगस, फूड पाइप। ओएसोफेगस या फूड पाइप। अच्छा, आप लोग सब लोग एक स्ट्रक्चर के बारे में सुने होंगे, एपिग्लॉटिस, सुने हो? यस सर। हाँ, देखो यहाँ होता है वो एपिग्लॉटिस, ऐसे इस तरह का होता है, इस तरह का शेप देख रहे हो? हाँ। अब देखो, जैसे ही तुम कोई खाना खाए, नॉर्मली ये खुला होता है, तो खुला होता है तो आप यहाँ से हवा चला गया अंदर, समझ में आ रहा है? मुंह से भी हवा जा सकता है अंदर, क्योंकि दोनों लिंक्ड है एक जगह पे। मुंह से भी तो सांस लेते ही हो ना। लेकिन जब तुम खाना इनगल्फ करते हो, जैसे ही तुम कोई खाना इनगल्फ किए, देखो ये रोटी का टुकड़ा है, तुम बोलस है, ये तुम इनगल्फ किए, जैसे ही बोलस इस पे पड़ा तो ये देखो ऐसा कैप लाइक, देखो ये ओपनिंग है, ये ऐसा, समझ रहे हो? ये ओपन देखा, तो ये ओपनिंग है ऐसा कुछ। हाँ गया बे कैमरा, हाँ अभी दिखा थोड़ा थोड़ा। हाँ भैया। तो हम हाथ, अब दिख रहा होगा। ये देखो ये ओपनिंग, ऐसा ओपनिंग है, और इस ओपनिंग के पास ऐसे है मेरा एपिग्लॉटिक्स, ये है एपिग्लॉटिक्स, और फूड इधर से आ रहा है, इधर से। जैसे ही फूड इधर आया तो देखो फूड आया यहाँ पे, एपिग्लॉटिक्स ऐसे बंद हो गया फूड के वजन से, फूड के भार से, तो विंड पाइप मेरा बंद हो गया। जैसे Yes, ही ये फूड यहाँ आया इस एपिग्लॉटिक्स पे, तो एपिग्लॉटिक्स ऐसे बंद हो गया, बंद हो गया तो ये पूरा बंद, तो अब आपका फूड कहाँ जाएगा? फूड इस पे आया तो ये बंद हो गया, तो जाहिर सी बात है फूड अब इस ओपनिंग में तो नहीं जा सकता, इसके बाद वाले ओपनिंग ओसोफेगस में जाएगा। ठीक है। तो एपिग्लॉटिक्स क्या करता है, जब आप खाना स्वेल करते हो, स्वेल बोल रहा हूं, इनगल्फ करते हो, तब वो विंड पाइप को बंद कर देता है, विंड पाइप को बंद कर देता है। बंद कर देता है। कभी नोटिस किए, चावल खाते हो और गलती से भी चावल का एक दाना चला गया फूड पाइप में, फूड पाइप बोल रहा हूँ, विंड पाइप में, तो क्या जबरदस्त खांसी आता है। और कई बार तो खांसी इतना तेज आता है कि चावल खाए थे मुंह से निकलता है नाक से। नोटिस किए कभी ऐसा? हाँ भैया। हाँ देखो, क्या तुम लोगों के पास टैलेंट है मुंह से चावल खाकर नाक से निकालने का। खैर कोई नहीं, ये इसलिए होता है ना, क्योंकि अगर एक चावल का दाना भी अगर लंग्स तक पहुंच गया तो इंस्टेंट डेथ हो जाएगा। इतना छोटा छोटा सा वहां पे ब्रांचिंग होता है कि उसको ब्लॉक हो जाएगा, हवा ही, आप सांस नहीं ले पाओगे। तो इसीलिए जैसे कई बार थूक चल, बोलते ना सड़क गए, सड़क जाने में क्या होता है एक्चुअली, सलाइवा का ड्रॉपलेट कुछ विंड पाइप में चला जाता है, तो अचानक से अंदर से बहुत तेजी में हवा निकलता है, तेजी में हवा पंप होता है कि किसी तरह वो थूक का पार्टिकल या सलाइवा का पार्टिकल मुंह से बाहर आए, उस विंड पाइप से बाहर आए। समझे? समझे नहीं समझे? yes sir. इसीलिए ऐसा बोलते हैं, इसीलिए ऐसा बोलते हैं खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, कि खाते वक्त जब आप बोलिएगा, देखो बोलने के लिए लंग से एयर का पंप होना जरूरी है नहीं है? हाँ भैया। है। अच्छा, और खाना निगलने के लिए लंग्स का ओपनिंग का बंद होना जरूरी है,
और अगर ओपनिंग खुला रह गया तो खाना का पार्टिकल अंदर जाने का चांसेस आर देयर। यस सर। तो मतलब अगर आप बोलिएगा तो आपका एपिग्लोटिक्स खुलेगा और उसी वक्त अगर आप खाना निगल गए, देखो अगर वजन ज्यादा होगा तब तो बंद हो जाएगा, बट अगर चावल मान लो खा रहे हो, देखते हो इसलिए चावल अक्सर सरकता है। रोटी खाते में मुश्किल से कभी कभी, रेयरली कभी ऐसा हुआ होगा, बट चावल अक्सर हो जाता है अगर खाते वक्त बोलोगे तो, खासकर जब चबा रहे हो या निगल रहे हो तो। नोटिस किया ऐसा? क्योंकि उसका दाना बहुत हल्का होता है, वो आराम से विंड पाइप में चला जाएगा, और चला जाएगा तो आपको खांसी आना शुरू हो जाएगा। समझे? तो विंड पाइप के ओपनिंग को बोलते हैं, विंड पाइप के ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। ग्लोटिस। इस ग्लोटिस को कवर कौन करता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिक्स। हाँ, एपिग्लोटिस। और फूड पाइप के ओपनिंग को क्या बोलते हैं? गलेट। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। चलिए, आई गेस अभी तक बात समझ गए। ओसोफेगस का ओपनिंग पहले नहीं बताए थे, अभी बताया पहली बार, याद रखिएगा। ये चीज समझ गया ना, एपिग्लोटिक्स कैसे बंद करता है विंड पाइप को? समझे नहीं समझे? फिर से बताएं, बोलो। यस सर। फिर से बताएं। नो सर। ठीक है, चलो तब आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, फूड पाइप के ओपनिंग इज गलेट, विंड पाइप का ओपनिंग इज ग्लोटिस। ग्लोटिस इज कवर्ड बाय एपिग्लोटिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड। एपिग्लोटिस खूब पूछता है। नेक्स्ट, अ स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट। ऐसा एनसीईआरटी में नहीं दिया है ग्लॉटिस वगैरह के बारे में। ग्लोटिस नहीं, एपिग्लोटिस बोले। एपिग्लोटिस दिया हुआ है शायद। एपिग्लोटिस बोले हम, ग्लोटिस नहीं बोले, एपिग्लोटिस पूछता है। सीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़े, हमको नहीं मिला है। बहुत कुछ नहीं मिलता है, टेस्ट लेने के बाद लगेगा जो जो हम पूछे उसमें से कुछ नहीं मिला था। इंतजार करो, हमको इतना भरोसा है खुद पे। अ स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट। तो भरोसा नहीं, ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं। तो ये मेरा अपने आप नहीं बना ना, पिछला 3-4 साल से उसी क्वेश्चन का टेस्ट लेते थे, कोई बना ही नहीं पाया अभी तक। तो अब कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो गया, कोई तोड़े? कोई तोड़ ही नहीं पाता। हम तो चैलेंज देते हैं 80%, 60%, 50%, कितना मार्क्स? हाईएस्ट 70% आया है 3 सालों में। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, बताओ। स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट नंबर का होता है? क्या? कितना 50 नंबर का? क्वेश्चन, 200 मार्क्स, एमसीक्यू रहेगा सब, विथ नेगेटिव मार्किंग की तुक्का नहीं हो। और 50 क्वेश्चन के लिए 25 मिनट मिलेगा, क्योंकि बायोलॉजी में आपको सिर्फ टिक ही तो करना है, उसके लिए आपको 10 मिनट नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन पढ़ो, 30 सेकंड में टिक मारो। स्पेशल टाइप ऑफ, क्या? स्क्रीन शेयर करके लीजिएगा। नहीं नहीं, उस ऐप में टेस्ट का भी ऑप्शन है, उस ऐप में सारा ऑप्शन है, स्क्रीन शेयर का इतना का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट occurs in esophagus and takes the food down to stomach. Takes the food down to stomach. आज इतना पे ही छोड़ते हैं, पेट तक खाना पहुंचाया, कल पेट से इंटेस्टाइन ले जाएंगे और खाना को पचाएंगे। क्या? नहीं तो फिर याद ही नहीं रहेगा, मिक्स हो जाएगा सब। ये टेस्ट कब होगा? क्या टेस्ट? बता देंगे जब भी होगा, एक दिन पहले जरूर बताएंगे, ठीक है ना? सरप्राइज नहीं लेंगे, टेंशन नहीं लो। क्या? टेस्ट का हर बड़ी है। टेस्ट का हाल बड़ी है, कोई बात नहीं, पहली बार सबको रहता है, पहली बार के बाद लगता है कि धोखा हो गया। आपका क्वेश्चन बनाने के बाद और भी लगेगा। क्या? आपका क्वेश्चन बनाने के बाद और भी लगेगा। मेरा टेस्ट तुम कभी दिए हो? नहीं, पहला बार देंगे।